कि भैया सिर्फ ये जल विद्युत में वर्क कर रही हो, तो ये पवन में भी काम करती है, विंड टर्बाइन में काम करती है, सोलर में काम करती है और थर्मल पावर में, जी हाँ, ये थर्मल पावर में भी वर्क करती है। देखो सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 9 मार्च 2019 को बताया, इसने फंसा। अच्छा, आज तक फायदा हुआ आपका कि किसी ने आपको कुछ बताया हो खरीदो बेचो? 100 में 2 बार हुआ होगा, 98% तो हम धोखे खा रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम के बारे में। एक नवरत्न कंपनी है और इसके बारे में मेरे प्यारे कई सब्सक्राइबरों ने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। वैसे मैं इसके ऊपर बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, जब शेयर काफ़ी नीचे था ना, देखते भी होंगे, मैं पहले वीडियो बनाता था इन सब चीज़ों के ऊपर, है ना। तो आज फिर से मैंने बनाई है क्योंकि एक तो इसका रिजल्ट अच्छा आ गया है और काफ़ी लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं। देखो सर, हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का जॉइंट वेंचर है ये। प्रमोटर ये दोनों बैठे हैं इसके अंदर और कंपनी के ये दोनों मालिक ही हैं, समझ लो, सरकारी कंपनी समझ लो इसका। और एक ये नवरत्न कंपनी है। दूसरा, अगर हम कंपनी का विशेष तौर पर काम देखें तो जल विद्युत के ऊपर कंपनी काम करती है, संचालन करती है और परामर्श कंपनी करती है। मुख्यतः कंपनी का जो वर्क है जल विद्युत के अंदर है। तो जल विद्युत की चीज़ों को देश जो है ज़्यादा बढ़ा रहा है, जैसे NHPC वो भी जल विद्युत में है, कई कंपनियां जल विद्युत में वर्क कर रही हैं, ये भी काफ़ी अच्छा जल विद्युत में वर्क करती है। अच्छा, इसके पास जो पोर्टफोलियो है सिर्फ जल विद्युत का नहीं है कि भैया सिर्फ ये जल विद्युत में वर्क कर रही हो, तो ये पवन में भी काम करती है, विंड टर्बाइन में काम करती है, सोलर में काम करती है और थर्मल पावर में, जी हाँ, ये थर्मल पावर में भी वर्क करती है। देखो सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 9 मार्च 2019 को बता रहा हूँ, 9 मार्च 2019 को बिहार में एक परियोजना थी, बक्सर थर्मल पावर परियोजना, समझ लो, पढ़ लेना। वो एक परियोजना थी, उसकी आधारशिला रखी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और देखने को ये मिला है कि अगर मैं बताऊं आपको तो 22 अगस्त 2025 को ये जो इसकी परियोजना थी 1320 मेगावाट की, जो एक प्रत्येक 660 मेगावाट की 2 परियोजना थी, ये थर्मल पावर के ऊपर थी। इसका जो पहली इकाई है उसकी आधारशिला जो है 2019 में रखी गई थी, उसकी पहली इकाई जो है स्टार्ट हो गई 22 अगस्त 2025 को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ही इसका उद्घाटन भी किया है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जल विद्युत के साथ साथ कंपनी के पोर्टफोलियो में पवन भी है, सोलर भी है, दूसरा थर्मल पावर भी है। तो एक मजबूत ये कंपनी है। काफ़ी साल पहले IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया था और वो इस कंपनी का IOC फ़ायदा उठाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इसके पास जो चीज़ें हैं वो अन्य कंपनियों के पास नहीं है, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में कई जो नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। तो कंपनी ने, IOC ने इसके द्वारा जैसे पवन ऊर्जा का फ़ायदा लेना, बैटरी भंडारण का फ़ायदा लेना, दूसरा आपका सोलर का फ़ायदा लेना, इस तरीके की जो नवकरणीय ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न होगी वो अपनी रिफाइनरियों के लिए यूज करेगी। तो एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जो 2046 तक बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए IOC आगे बढ़ा और उसने एक ज्वाइंट वेंचर किया SJVN के साथ। तो पहले आपको ये भी समझना। अच्छा, थोड़ा सा बीच में अगर मैं आपको रोकूं और बताऊं, देखो सर, अगर मैं आपको ये नहीं कह सकता आपको खरीदना कहाँ है, आपको बेचना कहाँ है, और आपको भी ये सवाल नहीं करना चाहिए सर मुझे खरीदना कहाँ है, बेचना कहाँ है। अगर ये स्थितियाँ हम जाने तो बाजार के अंदर आज माहौल कुछ हो रहा है, कल माहौल कुछ हो रहा है। आज हमने कोई शेयर ले लिया, बाई चांस भाग गया, कल को गिर गया, हम टेंशन में आ जाएंगे, तो वैसा माहौल चेंज हो जाएगा और फिर आप सोचोगे यार मैं तो उसने फंसा दिया, मुझे इसने फंसा। अच्छा, आज तक फायदा हुआ आपका कि किसी ने आपको कुछ बताया हो खरीदो बेचो? 100 में 2 बार हुआ होगा, 98% तो हम धोखे खा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि किससे पूछें, क्या करें? आपको वो देखना है कि जो कंपनी के आप शेयर ले रहे हो आप उसके बारे में कितना जानते हो। देखो सर, जब आप देखना कोई एक तो एक्सपर्ट हो गया जिसे सब कुछ पता है, वो एकदम से कुछ काम कर लेगा।
पर दूसरा उस काम को कैसे करेगा, बताओ, कर लेगा? दूसरा बताए भाई ऐसे ऐसे करना है, तब भी नहीं कर सकता वो जल्दबाजी में, तब भी कहीं ना कहीं गलतियां हो जाएंगी। तो सबसे पहले उसको सीखना है, उसको समझना है, और सीखने समझने के लिए आपको कंपनी को जानना है। शेयर प्राइस तो खरीद बेच से ऊपर नीचे हो रहे हैं, और आज मैं एसजेवीएन को आपको बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भागने गिरने के लिए बता रहा हूं, मैं तो इसकी अच्छाई बुराइयां आपको समझा रहा हूं। तो ये मैंने आपको इसलिए यहाँ टोका है ना, इसको समझना। आपको कोई आपको अमीर नहीं करे, आप अपने का खुद निर्माण करते हैं। एक जगह अगर कुछ चीज़ सिखाई जा रही है, कोई सीख रहा है, सब सफल नहीं होते, ध्यान रखना इस बात। तो माइंड जितना हमारा अच्छा होगा उतना ज़्यादा बाजार ये समझ में आएगा। और माइंड को अगर हम किसी के कहने पे मोड़ जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे हम, है ना। तो एसजेवीएन की क्वालिटी आपको जाननी है, बाकी तो अब सब बता ही रहे हैं भाई, यहाँ खरीदना वहाँ खरीदना, तो उससे हमें लेना देना नहीं। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो एसजेवीएन की जो परियोजना है देश में नहीं है बल्कि विदेशों में भी, जहाँ नेपाल में इनकी कई परियोजनाएं चल रही है। तो एसजेवीएन ना भैया बाहर की तरफ भी अपनी स्थितियों को अच्छा करता है। देखो सर, भारत जो है एक उभरता हुआ देश बनता जा रहा है, और भारत के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो देश विदेशों में काम कर रही है। और जब भारत सबकी नज़रों में आएगा तो और कंपनी को और जगह जाने का मौका मिलेगा दूसरे देशों के अंदर। इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी बढ़ेगी भैया देश की और कंपनियों की। तो सबसे पहले आपको ये समझकर चलना पड़ेगा, है ना। तो ये विशेषता थी कंपनी के अंदर, जो जल विद्युत, पवन, सोलर और थर्मल पावर के साथ साथ ये जो जॉइंट वेंचर ये उधर उधर काम करती है, ये सारा बताया, बस यही समझना है। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ रुपए करीब का है। 76 रुपये कंपनी का इस वक्त शेयर चल रहा है, 108 रुपये कंपनी का हाई है, 68 रुपये कंपनी का लो चल रहा है। कंपनी अगर देखें तो डिविडेंड भी अच्छा खासा देती रहती है। दिसंबर 2024 में कंपनी की सेल 671 करोड़ की थी और 149 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था। अब देखो भैया कंपनी का धमाका, अभी तक की सबसे ज़्यादा सेल जो है साल दर साल और कई क्वार्टरों के बाद कंपनी ने धमाका कर दिया, और वो देखने को मिला दिसंबर 2025 में, जहां 1082 करोड़ की सेल देखने को मिली है। मार्च 2025 में कंपनी ने दिसंबर 2024 से कम सेल की थी, लेकिन मार्च 2025 के बाद जून अगर आप देख लें तो कंपनी का जंप है। सितंबर 2025 में भी कंपनी का जंप आया है सेल में। दिसंबर 2025 में भी कंपनी का जो स्थिति देखने को मिल रही है वो जंप के साथ मिल रही है, जो 1082 करोड़ का 224 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देके कंपनी अच्छा खासा कर रही है। तो ये देखते हैं क्वालिटी कि साल दर साल कंपनी की सेल बढ़ रही है, वरना इतना अच्छे सेल के बाद भी तो आज सेल गिरा है ना, तो अब क्या कह दोगे कंपनी खराब हो गई जी? वो तो हमारी स्थिति अपनी होती है सर, उसे समझना है। अच्छा, कंपनी का रिजर्व देखें, देखो 10,657 करोड़ का है, जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ते क्रम में है। और उधार देखें वो भी बढ़ते क्रम में, जो 29,567 करोड़ का उधार कंपनी के अंदर है। एक चीज़ और देखने को मिल रही है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ DIS जो है कंपनी के अंदर 3.99% है, जिसमें अकेला जो LIC है ना 2.76% है। और ये LIC जो है ना भैया कंटिन्यू अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है कई क्वार्टरों से। और अगर हम देखें 2023 के डाटा देखें तो वहाँ LIC 1.44% से एंट्री की थी उसने, आज 2.76% हो गया है। तो यानी कि LIC यहाँ से नहीं निकल रहा है बल्कि अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। प्रमोटर मैंने आपको बताया था 81.85% है, और हो सकता है इस कंपनी का बाद में 75% प्रमोटर हो जाएं, क्योंकि बाद में आगे बढ़कर ये शेयर के अंदर कहीं सरकार अपनी हिस्सेदारी ना बेचे ना, हो सकता है ना, क्योंकि 75% तक के चाहिए। FIs अगर हम देखें तो 2.69% है, पब्लिक कंपनी के अंदर 11.67% है। और इन सारी विधियों को अगर हम देखें तो इसके उधार के अलावा और कुछ कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की जितनी विशेषता जिस क्षेत्र पर वर्क कर रही है वो लाजमी कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। तो इससे ज़्यादा मुझे और कंपनी के बारे में नहीं पता है कि मैं कहाँ बताऊँ आपको खरीदे बेचे ना, कल को गिर जाए 5 रुपये भाग जाए, कुछ पता नहीं किसी को कुछ भी। तो इतना आपको समझना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छा, इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, एक छोटे से शेयर पर पेनी स्टॉक है। दूसरा मैंने पटेल इंजीनियरिंग पे ऊपर वीडियो बनाई है, उसे भी कृपया आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए,
अच्छी वीडियो देखिए, समझ समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।